नमस्कार, मैं डॉक्टर अभिषेक कुमार मिश्रा। मैं पोस्टेड हूँ डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सिविल हॉस्पिटल लखनऊ में एज अ कंसल्टेंट मेडिसिन। आज हम बात करेंगे गुर्दे से संबंधित बीमारी और उसके बचाव के बारे में। गुर्दे से संबंधित बीमारी कई प्रकार की होती हैं। एक एक्यूट और एक क्रॉनिक किडनी डिजीज़ कहते हैं उसको। एक्यूट किडनी इंजरी किसी भी प्रकार के इन्फेक्शन या डिहाइड्रेशन की वजह से हो सकती है। मेनली क्रॉनिक किडनी डिजीज़ जो होती है वो गुर्दे से संबंधित किसी भी स्ट्रक्चरल या फंक्शनल डिफॉर्मिटी जो कि 3 महीने या उससे ज़्यादा परसिस्ट करती है, तो हम इसे क्रॉनिक किडनी डिजीज़ कहते हैं। इसके कई कारण होते हैं। एक तो जो कि गुर्दे से संबंधित कारण है, किडनी की साइज़ छोटी हो जाए या ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस कहते हैं, क्रॉनिक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। और सबसे मुख्य जो कारण देखा जा रहा है कि हमारे समाज में, सोसाइटी में डायबिटीज़ जो एक पैंडेमिक के रूप में हो गई है और इसका मरीज़ ध्यान नहीं रखता है। डायबिटीज़ का उचित दवाएं समय पे जांचें और प्रॉपर परहेज़ प्रिकॉशन नहीं लेता है। डायबिटीज़ कंट्रोल को लेकर के वो नेग्लिजेंस करता है, जिसके कारण गुर्दे की समस्या शुरू हो जाती है। गुर्दे ठीक होते हैं लेकिन डायबिटीज़ मर्ज़ की वजह से गुर्दे के काम में ख़राबी आ जाती है। तो ब्लड प्रेशर, अनकंट्रोल्ड ब्लड प्रेशर रहे, उसका इलाज प्रॉपर ना हो, प्रॉपर कंट्रोल ब्लड प्रेशर का ना हो, तो भी गुर्दे में समस्या आ जाती है। तो ये 2 कारण ऐसे हैं जिससे अगर हम प्रॉपर मेंटेन रखें तो हम गुर्दे की बीमारी से बचा सकते हैं अपने आप को। डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर ये 2 गुर्दे के दुश्मन होते हैं। तो ऐसे में हमें समय पे प्रॉपर स्क्रीनिंग होते रहना चाहिए और जैसे ही शुगर बढ़ के HbA1c बढ़ के मिले 6.4 से ज़्यादा, तो हमें अलर्ट हो जाना चाहिए और अपने किसी भी कंसल्टेंट को दिखा करके उसका प्रॉपर मैनेजमेंट कराना चाहिए। तो ये रही बात मुख्यतः कारण की। अब इसका बचाव किया जा सकता है। हम रेगुलर इंटरवल से पानी पीते रहें, डिहाइड्रेशन को अवॉइड करें, हम डाइट में प्रोटीन इंटेक अपना रखें, जंक फूड्स, अनहेल्दी फूड्स इसको अवॉइड करें और किसी भी प्रकार का, जैसे कि किडनी स्टोन है, किसी भी प्रकार का ऑब्स्ट्रक्शन है, स्ट्रक्चरल एब्नॉर्मेलिटी है किडनी यूरिनरी ट्रैक्ट में, उसका समाधान हम कर लें तो भी हमको गुर्दे ख़राब होने से हम उसको बचा सकते हैं। कोई भी ऐसा मरीज़ जिसको कि कुछ लक्षण हम बताना चाहेंगे, जिसको कि पैरों में सूजन आ जाए, पेशाब से साबुन के फेने जैसे झाग बनने लगे ज़्यादा, अर्ली मॉर्निंग फेशियल पफिनेस कहते हैं, सुबह उठने के बाद आंखों के चारों तरफ सूजन रहती है जो कि दोपहर तक कुछ कम हो जाती है। और पेशाब से संबंधित कुछ लक्षण हैं जैसे कि पेशाब का फ्लो प्रॉपर ना होना, पेशाब कम होना, सांस फूलना, चलने में सांस फूलना, सीधे लेटने में सांस फूलना, खाना खाते समय जी मालिश करना या उल्टी जैसा महसूस होना, भूख कम लगना, ये सारी समस्याएं अगर हैं तो एक बार अपने डॉक्टर से मिल करके किडनी से संबंधित कुछ जांचें करा के, जैसे कि यूरिया, क्रिएटिनिन, सोडियम, पोटेशियम, और अगर डायबिटीज़ का मर्ज़ भी है मरीज़ को तो HbA1c और यूरिन एल्बुमिन क्रिएटिनिन रेशियो UACR जो कि 30 मिलीग्राम पर ग्राम से कम होना चाहिए नॉर्मली, और 30 से 300 मिलीग्राम पर ग्राम तक माइक्रो एल्बुमिनूरिया कहते हैं, और 300 मिलीग्राम पर ग्राम से ज़्यादा अगर है तो ये मैक्रो एल्बुमिनूरिया कहा जाता है। ये अगर है तो अलर्ट हो जाना चाहिए। क्रिएटिनिन अगर बढ़ा हुआ है तो भी अपने डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए कि ये शुरुआती हो सकता है कि गुर्दे की खराबी की शुरुआत हो। ये कुछ लक्षण हैं जो अगर मरीज़ में है, इंसान में है, तो किडनी से संबंधित समस्या को लेकर के अलर्ट हो जाना चाहिए। इसके लिए खान पान में भी कुछ आपको, जैसा कि मैंने बताया कि किडनी की बीमारी, अगर किडनी में कोई प्रॉब्लम नहीं है और किडनी में कोई ख़राबी नहीं है, किडनी साइज़ नॉर्मल है, तो किडनी की बीमारी से बचने के लिए सबसे सिंपल तरीका है कि खान पान में अपना हाइड्रेशन मेंटेन रखिए, पानी का इंटेक प्रॉपर रहे आपका। कोई भी दवा, खास करके दर्द की दवा जिसके हम NSAIDs कहते हैं, NSAIDs का ओवर जिलस यूज़, एब्यूज़ ऑफ NSAID नहीं होना चाहिए। मादक पदार्थों का सेवन जैसे कि अल्कोहल वगैरह नहीं लेना चाहिए। ये सब करके हम गुर्दे को सेफ रख सकते हैं। और अगर इस तरह के कोई लक्षण आप में हैं, आपका डायबिटीज़ अनकंट्रोल्ड है, ब्लड प्रेशर अनकंट्रोल्ड है, और जो लक्षण मैंने बताए इनमें से कुछ भी लक्षण अगर आपके शरीर में आपको दिख रहे हैं, तो एक बार ज़रूर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सिविल हॉस्पिटल लखनऊ में 30 नंबर कमरे में 8 से 2 मेरी OPD होती, वहाँ ज़रूर आकर के एक बार अपने आप को दिखाएं और उचित परामर्श देने का हम पूरा प्रयास करेंगे। एक चीज़ और ध्यान में रखें कि अपने गुर्दे को बचाने के लिए, जैसे कि मैंने बताया कि NSAID अब्यूज़ जो कि दर्द की दवाओं का अपने मन से ओवर द काउंटर लेकर के एक्स्ट्रा इस्तेमाल ना करें। दर्द की वजह क्या है उसका इलाज करें, न कि दर्द की दवा से दर्द का इलाज करें। इसी तरह से कुछ भ्रांतियां लोगों में हैं कि शुगर अगर हो गया है तो वो अपने डॉक्टर को बिना दिखाए कुछ जड़ी बूटी का इस्तेमाल करते हैं, कुछ इस तरह की लोकल प्रिपेयर्ड मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं जिस पे कोई खास स्टडी नहीं हुई रहती है, और फ़ायदे का तो पता नहीं लेकिन नुकसान वो ज़रूर करेगा। चूँकि
गुर्दा क्या होता है कि एक प्रकार की शरीर की एक छन्नी होती है। जो भी वेस्ट मटेरियल्स, वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं शरीर में, वो किडनी के ही द्वारा फ़िल्टर आउट होकर के यूरिन के रास्ते बाहर निकलते हैं। कोई भी अगर हम हैवी मेटल यूज़ कर रहे हैं या कोई भी ऐसा हैवी मॉलिक्यूलर वेट का पार्टिकल कुछ खा रहे हैं जो कि किडनी से फ़िल्टर होने में किडनी को इंजरी कर रहा है, तो वो गुर्दे के लिए नुकसानदायक होगा। तो इसलिए कोई भी इलाज या कोई भी दवा बिना अपने डॉक्टर के उचित परामर्श के ना इस्तेमाल करें, क्योंकि वो आपका सीधे आपके गुर्दे पे प्रभाव करेगा और गुर्दे आपके ख़राब होने की संभावना बढ़ जाएगी। तो टेक अवे मैसेज सिर्फ यही मेरी तरफ से आप सभी लोगों को रहेगा कि अपने गुर्दे को बचाना है तो प्रॉपर हाइड्रेशन रखना है, हेल्दी डाइट रखनी है, डाइट में प्रोटीन की मात्रा एडिक्वेट हो, जो कि एक हेल्दी एडल्ट के लिए 1 ग्राम पर किलोग्राम बॉडी वेट पर डे का है, और पानी खूब पीते रहें। अननेसेसरी की दवाओं के इस्तेमाल से बचें। अगर शुगर के मरीज़ हैं तो शुगर का कंट्रोल प्रॉपर रखें, प्रॉपर डॉक्टर को दिखाते रहें, नियमित जांचें कराते रहें, और डायबिटीज़ जिसको है उसको हर 6 महीने साल भर पे यूएसीआर की जांच और क्रेटिनिन की जांच नियम से कराते रहना चाहिए, ताकि अगर कुछ बढ़ रहा है तो समय रहते हम उसको अलर्ट हो जाएं और उसे कंट्रोल करने में सक्षम हों।